गंगौर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में होने जा रहे चुनाव के आखिरी दिन सभी प्रत्याशियों ने चुनाव में झोंकी अपनी ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा टीवी लाइव में आपकी दोस्त मोहिनी। वही करीब 2 साल पूर्व के कार्यकाल में विधायक कीरत सिंह को लोगों ने दिया विकास पुरुष का दर्जा। जहां भाजपा प्रत्याशी कीरत सिंह ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर विकास और सुरक्षा के नाम पर वोट मांगे। वही ग्राम खंडलाना ततारपुर आदि दर्जनों गांव में शिक्षक संघ के श्री चंद्र शर्मा विधायक एवं महिला मोर्चा की महिलाओं तथा राम कुमार शर्मा ने भी डोर टू डोर जाकर मांगी वोट। श्री चंद्र शर्मा ने खंडलाना स्थित आयोजित जनसभा में शिक्षक संघ एवं ब्राह्मण समाज से लेकर अन्य समाज से विकास एवं सुरक्षा के नाम पर वोटिंग करने की अपील की है। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। रिपोर्ट अरविंद चौहान। आंदोलन करते देखा, कोई प्रदर्शन करते देखा 5 साल, किसी चीज को लेकर उसने कभी मांग उठाई कि सब ये गलत हो रहा है, इसमें ये संशोधन होना चाहिए। पूरे 5 साल वो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब बैठ कर इंजीनियरिंग करने, इस धर्म के लोगों को जोड़ लो, इस जाति के लोगों को जोड़ लो, इन आंदोलनकर्ताओं को जोड़ लो, इनको ऐसे कर दो, इनकी टिकट दे दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो और सत्ता में आ जाओ। उनका लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना है। जो मोदी जी ने कहा, कहने को वो कहते हैं कि सब हम समाजवादी हैं, तो कैसे समाजवाद है? समाजवाद किसे कहते हैं? जो सारे समाज को लेकर चलता हो, समाज की बात करता हो। कैसा समाजवाद है उनका? 45 पद एक ही परिवार में। पैदा होते ही बालक जैसे 25 साल का हो, या तो सांसद बन जाएगा उनके घर का, या कहीं का प्रमुख बन जाएगा, या कहीं का जिला पंचायत का सदस्य बन जाएगा, विधायक बन जाएगा। यानी उन्हीं के घर में वो जो पुरानी कहावत है कि रानी के पेट से राजा पैदा होता है, तो उनके यहाँ तो राजा ही पैदा होते हैं उनके घर में, और तो वही कोई राजा पैदा होता नहीं। एक भाजपा है जिसको साधारण परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति भी इस योग्य दिखाई देता है कि यह व्यक्ति समाज में काम करे, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। भाजपा ने उस परंपरा को बढ़ाना नहीं चाहा। पिता के पुत्र को भी टिकट दे दो, उसकी पुत्री को भी टिकट दे दो, सारे परिवार को दे दो, उससे बचने का प्रयास किया है। और इसी बात से उन लोगों को तो परिवार में रखना चाहते हैं चीज़ों को। पिछले दिनों में पढ़ रहा था आंकड़े, तो दिखाया कि मायावती की जो संपत्ति है वो 4,500 करोड़ है, मुलायम सिंह की संपत्ति 8,000 करोड़, सोनिया गांधी की संपत्ति 30,000 करोड़। अभी कहाँ से आए साहब इतने पैसे? हम पर आप तो सपने भी नहीं है इन चीज़ों के, तो कहाँ से इतने पैसे आए? सब नंबर 2 से। और नंबर 2 माने गरीब आदमी का उन्होंने पेट काटा। उन्होंने यदि सबका विकास किया होता तो उनके गरीबों के चेहरों पर चमक होती। जो मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने सबको मकान दिए। उन्होंने ये नहीं देखा ये हमारा वोटर है, ये हमारा वोटर नहीं है। किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, जो जरूरतमंद है सबको मकान देने का काम किया। उस दिन मैं गौतम बुद्ध नगर के आंकड़े पढ़ रहा था, तो अखिलेश यादव ने पूरे 5 साल में गौतम बुद्ध नगर में बनवाए 73 मकान, शौचालय बनवाने का काम किया। बहन बेटी सुबह शाम जाती थी जंगल की तरफ, उनको सुरक्षा देने के लिए घरों में शौचालय बनवाने का काम किया। 2.25 करोड़ शौचालय पूरे उत्तर प्रदेश में बने हैं। उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए। पहले गैस का सिलेंडर लेने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ता था, अब उनको घर घर जाकर लाइन में गैस मिल रही है। जिनके पहले कनेक्शन थे उनको भी, और जो ये 8 करोड़ गैस कनेक्शन पूरे देश में दिए उनको भी। कहीं आपको इस को नहीं मिल रहा होगा, गैस ब्लैक में हो रही है, सबको गैस उपलब्ध हो रही है। बड़े बड़े मुद्दे भी देखे जाए तो ये चुनाव होते हैं, विधानसभा लोकसभा के चुनाव, ये देश को दिशा देने के लिए होते हैं। देश किस दिशा में जाए, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो एक माध्यम है, एक वोट है। वो तो वहाँ जाकर एक सिर है, एक वोट देगा पक्ष में कि भाई ये भाजपा का विधायक है तो भाजपा के मुख्यमंत्री को बनना चाहिए, उसके पक्ष में एक वोट है। पर भाजपा की जो नीतियां हैं, चाहे हमारा मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, दोनों की नीतियों का आप आकलन करके देख लीजिए, दूसरे दलों के लोगों की नीति का आकलन कर लीजिए। जमीन आसमान का अंतर है या नहीं है? ईमानदारी से बताइए, जमीन आसमान का अंतर है? वो चाहिए कि ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले लोग चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले चाहिए। इस सरकार का सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है, जो सब लोगों को पसंद आ रहा है, और यहाँ आप सबको भी समझ में आ रहा होगा, गुंडे और मवाली या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए, जेलों में चले गए, या जमींदोज हो गए, या अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। अमन चैन का माहौल है। मैं यहाँ पर 2018 में कैराना में उपचुनाव लड़ाने के लिए आया था मृगांका जी का। उस समय शाम के समय में मुझे लोग बताते थे कि जैसे आप मोटरसाइकिल पे बहन बेटी बैठी जा रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। 4-5 बजे के बाद मोटरसाइकिल पे बैठ कर नहीं जा सकती थी बहन बेटी। बस में अकेली यात्रा करती थी तो उसके गहने छिन जाते थे, पड़ोस वाला बोल नहीं सकता था। बुग्गी में से झोटा खोल के ले जाते थे, और पता है कि इसके घर में झोटा बंद रहा है, ये लेके गया है घर में,
पुलिस वालों को कंप्लेंट करते थे थाने में जाके, पुलिस वाले कहते थे हमारे बस की नहीं है भाई, हम नहीं बरामद करवा सकते। ये आलम था उस समय। और यही फिर गांव के लोगों ने मुझे बताया कि साहब जंगल में कोई चीज़ रह जाए तो मिलने का तो मतलब ही नहीं। लेकिन अब जब से योगी जी की सरकार बनी, बोले उसके बाद क्या हुआ कि मैं शाम को चला गया था ट्यूबवेल चलाने के लिए, मोटरसाइकिल से गया था, मोटरसाइकिल खड़ी करके और खेतों में घूमता हुआ ट्यूबवेल चलाकर घूमता घामता भूल गया कि मोटरसाइकिल से गया था, घर आ गया। सुबह को गया तो ट्यूबवेल पे ही मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी और उसमें लॉक भी वो भी खुला हुआ, चाबी लगी। ये योगी सरकार का माहौल है। ये माहौल देने का काम किया कि नहीं सरकार ने? सरकार की हानक होनी चाहिए, अपराधियों के मन में भय होना चाहिए और भले लोगों के मन में शांति और सुकून होना चाहिए कि हम सुख से जी सकते हैं। बहन बेटियां बोलती है, कल मैं सहारनपुर में था, वो बहन बेटियां स्वयं बोल रही थी, बोले अब हमें कोई कष्ट नहीं है, हम कोई कठिनाई नहीं है, हम आराम से आवागमन कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा माहौल नहीं था। तो बहनों भाइयों, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमें ऐसा आतंक मुक्त माहौल दे सके, और वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दे नहीं सकता। दूसरी बात, जो कश्मीर का विषय है वो भी आप सब लोगों को ध्यान है, यही दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार है जिसने 35A भी समाप्त किया, 370 भी समाप्त किया। और जो लोग कहते थे कि कोई तिरंगा पकड़ने वाला हाथ नहीं मिलेगा, उनकी भी अकल ठिकाने ला दी और तिरंगा खूब लहरा रहा, लहरा रहा कि नहीं लहरा? उसी चौक पर तिरंगा लहरा रहा है और भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है, भारतवर्ष एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन रहा है, उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था मजबूत अर्थव्यवस्था बन रहा है, रोजगार के अवसर भी सृजन हो रहे हैं, किसानों के लिए भी 2-2 हज़ार रुपये की तो सम्मान निधि दी ही जा रही है, वो बढ़ाई जा रही है, उसमें और पैसा प्रदेश की ओर से भी दिया जाएगा। जो किसानों के लिए बिजली का अलग फीडर बनाकर उसमें मुफ्त बिजली देने का काम किया जाएगा, जो ट्यूबवेल चलाने के लिए उनको अलग से मुफ्त बिजली मिलेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो किसानों के हित के लिए और आम आदमी के हित के लिए काम कर रही है सरकार है। भाजपा की सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम करती है। जो मोदी जी ने पहले दिन लोकसभा में माथा टेकते समय कहा था, लोकसभा की सीढ़ियों पर माथा टेकते हुए कहा था कि हमारी सरकार गरीबों ने चुनी है, गरीबों के लिए काम करेगी। आज पूरे देश में यदि कोई सरकार है जो गरीबों के बारे में सोचती है तो वो भाजपा है। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। कोरोना काल में किसी को भूख से मरने नहीं दिया, किसी को भूख से सोने नहीं दिया, सबको भोजन देने का काम किया। कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम। पहले क्या होता था, वैज्ञानिक तो पहले भी हमारे देश में थे, लेकिन कोई अच्छा काम करता था तो या तो विदेशी ताकतें उसे खरीद लेती थी या उसकी हत्या करा देती थी। आज मोदी जी के टाइम में वही वैज्ञानिक हैं, वही देश के लोग हैं, उनको संरक्षण मिला, मजबूत ताकत मिली अपनी पीठ पीछे, उन्होंने ही वैक्सीन डेवलप की और एक नहीं 4-4 वैक्सीन डेवलप की। अपने देश के 150 करोड़ लोगों को 150 करोड़ टीके अब तक लगाए जा चुके हैं। किसी को 2 टीका, किसी को 1 टीका। आप में से कितने लोग हैं जिनको वैक्सीन लग गई? हाथ खड़ा करिए। यानी आप सबको वैक्सीन लगी है ना? हाथ उठाए रखो भैया, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बताओ किस ने कर? सबको लगी है? यानी इन सबको वैक्सीन देने का काम आज मोदी जी ने किया और मुफ्त में वैक्सीन देने का काम। आप कल्पना करिए कितना पैसा इसमें लगा होगा, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को चरमराने नहीं दिया। आमतौर पर आपने देखा होगा किसी मध्यम वर्गीय परिवार में लोग आ जाए तो उसे अपने गहने वहने बेच बाच के अपना काम चलाना पड़ता था, ऐसी नौबत आ जाती थी। उनको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर दिया, तो 5 लाख रुपए तक का हर साल कभी भी अपना इलाज करा सकते हैं। कोरोना के काल के कारण भी देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने नहीं दी। पहले एक बार मैं सहारनपुर से शामली होते हुए बागपत होते हुए चला गया था गाजियाबाद के लिए। इतना खराब सफर था, मेरी जिंदगी का सबसे खराब सफर था वो। आज क्या स्थिति है? आज सबसे अच्छा सफर उसी रोड का है। आज वहाँ पेरीफेरल से चढ़ो बागपत, बागपत से शामली, शामली से सीधे हैं आपके बीच में। इतने सारे जो रोड बने हैं ये किसने बनाए साहब? मोदी जी ने बनाया ना। तो मोदी जी ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। सहारनपुर के लिए भी कई कनेक्टिविटी, मेरठ के लिए भी कई कनेक्टिविटी, आपके यहाँ भी विश्वविद्यालय बनाने का काम। अब यहाँ के विद्यालयों को मेरठ नहीं भागना पड़ेगा, यहाँ अलग विश्वविद्यालय बना दिया शाकुंभरी जी के नाम से। शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर में बन गया। एजुकेशन के माहौल में भी आगे बढ़ोतरी का काम, हमारे बच्चों को रोजगार मिले। 4.5 लाख नौकरियां दी हैं गवर्नमेंट जॉब, और उनमें कोई सिफारिश नहीं और कोई माई का लाल खड़ा हो गई बता दे कि हाँ हमसे 2 रुपये किसी ने लिए। पहले क्या होता था?
3-4 जनपदों के लोगों की लिस्ट बनकर आ जाती थी कि इनको नौकरी देनी है, चाहे उनमें कोई योग्यता थी या नहीं थी। आज सुबह में बैठा था देवेंद्र जी गया, तो मुझे देवेंद्र जी बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ फ्रॉड किए जाते थे। जो मेरिट में 5 नंबर आया उसके ऊपर 1 0 और बढ़ा दिया, यानी 105, 1 और 0 105, तो वो 5 वाला 105 वाला हो गया, और जो 90 और 95 अंक लेके आया था वो पीछे रह गया। इस तरह के फ्रॉड करके लोग भर्तियां करते थे, अयोग्य लोगों को लोग आगे लाते थे। अयोग्य शिक्षक होगा तो वो क्या पढ़ाएगा। एक अयोग्य शिक्षक भर्ती हो जाए, भले वो एक व्यक्ति को, आपको लगता होगा एक व्यक्ति को रोजगार मिल गया, एक शिक्षक अपने जीवन में कम से कम 20,000 लोगों को पढ़ाता है, 20,000 बच्चों को पढ़ाता है, उसने 20,000 बच्चों का तो जीवन बर्बाद कर दिया। जिस सब्जेक्ट की उसे जानकारी नहीं है वो क्या जानकारी ट्रांसफर करेगा बच्चों को। आज योग्यता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती हो रही है, 1.5 लाख शिक्षक भर्ती हुए हैं, सिपाही की भर्ती हुई है, अन्य सब मिलाकर 4.5 लाख तो गवर्नमेंट जॉब है सीधे, और 3,60,000 संविदा के आधार पर जॉब दिए हैं, और करोड़ों लोगों को सेल्फ उनके स्टैंड अप के माध्यम से, उनको स्टार्टअप के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम किया। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बखान करूंगा तो शाम तक बोलता रहूंगा। इतनी योग्यता, इतना काम केंद्र ने और प्रदेश की सरकारों ने किया है। आप सब में भी, आप सब लोगों को भी वो जानकारियां हैं, लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ मुद्दे मेरे याद दिलाने से याद आए होंगे, कुछ आपको याद होंगे जो मैंने भी अभी नहीं बोले। चाहे वो हमारा जनधन खाता हो, चाहे अन्य सुविधाएं हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सरकारों ने की हैं। तो अब जब देखी परखी सरकारें हैं तो हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए कि नहीं? जी। तो हमारे बूथ को अच्छी वोटिंग से और मजबूत से आगे बढ़ाएं और सबसे ज़्यादा मजबूत बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को लाएं दोबारा। क्या डोर टू डोर जाकर आप जागरूक कर रहे हो महिलाओं को, तो उनका क्या कहना, महिलाएं क्या कह रही जी, हैं? महिलाएं तो बीजेपी सब- के साथ आ रही हैं या कहीं और जा रही है? नहीं, बीजेपी के साथ हैं, और सब महिलाएं ये कहती हैं कि हम बीजेपी सरकार में ही सुरक्षित हैं और सुरक्षित ही रहेंगे। हमारे यहाँ पे आदमी भी सुरक्षित हैं महिलाओं के साथ साथ। नहीं तो वो बाहर निकलते थे, कहीं उनकी बाइकें ले ली जाती थी, उनके पॉकेट भी छीन लिए जाते थे, उनके साथ मारपीट करी जाती थी, तो वो भी उनके लिए भी सहूलियत नहीं थी। तो अब जब से बीजेपी सरकार आई है, हम मातृशक्ति के साथ साथ सब भाई बंधु भी सुरक्षित हैं और सब अच्छे हैं। तो महिलाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सुरक्षा को मानती हैं, क्या मानती हैं? जी, सुरक्षा को मानती हैं। जी, आपका शुभ नाम? राखी शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष और गंगो विधानसभा लाभार्थी प्रमुख।